फ्रेंड्स, आज 8 नवंबर 2022 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हम जो अपने एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स का कैलकुलेशंस करने के लिए इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, जिसमें हमें बताना पड़ रहा है क्या हम न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करें या ओल्ड टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करें। यदि हम न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करते हैं तो हमें एम्प्लॉयर को किसी तरह का सेविंग्स की कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देना। ना तो हमें हाउस रेंट की रसीद देनी होगी, ना हमें पीपीएफ में जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, एनएससी खरीदे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। हमें कोई एविडेंस इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रेट रिजीम में मिलता ही नहीं है। और यदि आप ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में यदि ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो हाउस रेंट रिसिप्ट देना होगा, लीज डीड देनी होगी। यदि आपने पीपीएफ में अमाउंट जमा करवाया है वो देना होगा। हाउसिंग लोन का प्रूफ देना होगा कि हाउसिंग लोन का कितना आपने इंटरेस्ट पे किया। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में आपको सेक्शन 10(13)(a) की डिडक्शंस मिलती है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती हैं, आपको फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है जो 1/3 और 15,000 विच एवर लेस होती है, आपको 80C की डिडक्शंस मिलती है, मेडिक्लेम की मिलती है, आपको न्यू पेंशन स्कीम 80CC1B की मिलती है, आपको 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की मिलती है, डोनेशंस की मिलती हैं। ये सब डिडक्शंस आपको तभी मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन हमारा क्वेश्चन उठता है क्या हम अपने एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन दें या ना दें। यदि आपने रिटर्न फाइल करते टाइम आपने ओल्ड टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करना है तो आपको एम्प्लॉयर लेवल पर आपको ले लेनी चाहिए। उसका रीजन ये है, यदि आप रिटर्न फाइल करते टाइम ये क्लेम करेंगे तो हो सकता है कि आपके रिफंड वाले केस में कि रिफंड का आपको रेस्पॉन्स देना होता है। लीगली आप ये बखूबी कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर लेवल पर अपने एम्प्लॉयर को आप ना बताएं कि आपने 80C के लिए, 80D के लिए, 80CC1B के लिए, 80G के लिए, 80E के लिए कोई आप डिडक्शंस क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे उसको आप नहीं बताएं। और रिटर्न फाइल करते टाइम आप ये सब क्लेम करते हैं। मेरी सलाह, मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि जब आप अपने एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स कंप्यूटेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जब आपका एम्प्लॉयर पूछ रहा है, यदि आपको बाद में ये सब क्लेम करना है तो आप एम्प्लॉयर लेवल पर भी आप ये क्लेम करें। जो आप क्लेम करेंगे अपने एम्प्लॉयर लेवल पर, जब वो आपका एम्प्लॉयर 24Q सबमिट करेगा तो वहां पर आपकी डिडक्शंस आ जाएंगी। और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर वो डिडक्शंस आपके जो प्रीफर्ड फॉर्म है उसमें आ जाती हैं। यदि आप एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं करते तो ये एज्यूम किया जाता है कि आप पुराने स्कीम में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो स्कीम जिसमें डिडक्शंस मिलती हैं, चाहे वो HRA का है, 80C का है, 80D का है, 80DD का है या डोनेशंस एटसेट्रा है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलता नए टैक्स रेट रिजीम में। अब आपको कौन सा रिजीम बेटर है, कौन सा रिजीम बेटर नहीं है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पर कैलकुलेटर है, वहां पर देखें किस रिजीम में आपको फायदा हो रहा है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि सब लोगों को न्यू टैक्स रेट रिजीम में ही फायदा होगा। नए टैक्स रेट रिजीम के रेट्स लोअर साइड के हैं, 2.5 लाख तक नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख होती है। और फिर हर 2.5 लाख के स्लैब के लिए 5% स्लैब बढ़ती रहती है। इस तरह से स्लैब आपकी चलती है। जबकि ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख हो जाता है, वेरी सीनियर सिटीजन केस में 5 लाख हो जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रेट रिजीम में ये सबके लिए 2.5 लाख ही रहता है। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम चाहे वो ओल्ड रिजीम हो या
नया टैक्स रेट रिजीव, जिस इनकम पर हम टैक्स निकालते हैं, तो आपको 12,500 की रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में। आप दोनों रिजीम की कैलकुलेशंस को देखें, जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो उसको आप ऑप्ट करें। मैं एक बार इस बात को दोबारा इंसिस्ट करता हूं कि जो आपने एम्प्लॉयर को बताया, चाहे वो ओल्ड है या न्यू है, आप रिटर्न फाइल करते टाइम आप दूसरा रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 31 मार्च 2023 के बाद आप कोई भी डिपॉजिट इनकम टैक्स बचाने के लिए आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करना, डिसाइड करना इस डेट से तक आपको कर लेना है। रिटर्न फाइल करने की डेट्स नॉर्मली वही होती हैं 31 जुलाई 2023। और यदि आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न सबमिट नहीं की, तो आप कर सकते हैं 31 दिसंबर 22 तक। यदि आपकी रिटर्न सबमिट हो गई, उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ आपने डिडक्शंस एक्सेस क्लेम कर ली जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, अभी भी टाइम है अपने आप को सुधारने का। और आप 31 दिसंबर 2022 तक कितनी बार भी अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू very much for watching my video.